कि मैं अभी अपने गांव भेमुआ में खड़ा हूं और मैं जिनके दरवाजे पे हूं, तो यहाँ उसके बेहतर भविष्य के लिए हमें एक नवयुवक की जरूरत है। फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसके लिए हम और आप इंतजार कर रहे थे। तो उनसे मिलवाता हूँ और उनसे कुछ सवालों जवाब होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी सारे प्रणाम सलाम। सबसे बड़ा जो यहाँ पे काफी सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और काफी सारे युवा भी हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो दलाली फलाली में हम नहीं रहेंगे। हम कह दिए दे दिए दूसरा तरफ पैसा लेकर के वो न कीजिए। नेता में अच्छा नेता लगा और लोग इनके बारे में क्या विचार रखते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगला जो सवाल है दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे और मेरे बारे में सोच रहे गाइस, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माजरत के साथ मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि 4 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन आज तकरीबन 7 बज चुका है। तो मैं आप लोगों को एक बारीकी से डिटेल्स के साथ में बता दूं कि मैं अभी अपने गांव भेमुआ में खड़ा हूं और मैं जिनके दरवाजे पे हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके का सभा लग चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, हमारे गांव के युवा और बुजुर्ग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। तो उसका मैं डिटेल्स और डिटेलिंग के साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के कुरियाही पंचायत के भेमुआ गाँव के निवासी आली जनाब गुलाम साहब जो है मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। तो उन्हीं ने आज का ये जो जन सैलाब आप मेरे पीछे देख रहे हो, उन्हीं ने ये जमा किया है। उन्हीं की तरफ से ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है और उन्हीं के इस महफिल, सजे हुए महफिल में जो है लोग अपने अपने मन की बात रखेंगे और जो प्रत्याशी है गुलाम साहब वो भी अपनी जुबानी कुछ कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों का टाइम बिना गवाए हुए मैं उन लोगों से मुखातिब होता हूँ और आप लोगों को मिलवाता हूँ। जो लोग यहाँ पे जमा हुए उन सारे लोगों से मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ, ताकि आप लोग देख ले कि जो युवा में जो जन सैलाब उभर के आ रहा है इलेक्शन के लिए, उनका सोच क्या है, क्या उनका मशवरा है, किस तरीके से सोचते हैं। और जो हमारे गांव में इस तरीके का रोड है, नाले का कंडीशन है, हर चीज़ खराब है। जैसे कि हम यहाँ से विधायक भेजते हैं लेकिन हमें कोई पूछता नहीं है, यहाँ से हम मुखिया चुनते हैं लेकिन हमें कोई भी नहीं पूछता है। तो हमारे गाँव का निर्णय अब की बार ये हुआ है कि अब की बार जो इलेक्शन होगा उसमें खुद हमारे गांव के युवा खड़े होंगे और उन्हीं का पूरा गांव मिलकर समर्थन करेगा। ये रिजल्ट तो आने के बाद पता चलेगा कि एंड में कि क्या फैसला आएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उनसे मैं आप लोगों का रूबरू करवाता हूं। लेकिन उससे पहले हमारे जो मास्टर जी है उनसे मैं मुखातिब होता हूं कि वो इस विषय पे क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो छठे चरण के उपलक्ष्य में, छठे चरण का जो चुनाव होने वाला है मुखिया का, उसके कैंडिडेट है मोहम्मद गुलाम है और नवयुवक हैं। ये जो है खुशी खुशी में आज जो है कि अपने दरवाजे पर एक प्रोग्राम रखते हैं छोटा मोटा, जिससे जो है कि मतलब अपना जो प्रत्याशी का जो है मतलब एक होता है कि भाई चलो हमने आज से शुरुआत किया कि हम भी एक मुखिया कैंडिडेट हैं और नवयुवक हैं। तो जो हमारा मुखिया का जो ये ग्रामीण क्षेत्र है उसके बेहतर भविष्य के लिए हमें एक नवयुवक की ज़रूरत है। और अभी जो समय चल रहा है उसमें जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और बेहतर वही है कि आप जो है इतने समय से जो है बहुत सारे प्रत्याशियों को देखे हैं, बहुत सारे मुखिया को देखे हैं और जिन्होंने काम किया है वो भी आपकी नज़रों के सामने है। ये बहुत दूर का जो है मामला है नहीं, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ये जो है कि ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और इस ग्राम पंचायत के चुनाव में लोगों के जहन में सारी बातें रहती है कि हमारे जो अभी तक जो मुखिया हुए हैं वो क्या क्या काम किए हैं। तो ये एक नवयुवक है और फर्स्ट टाइम इनका है, ये पहली बार जो है कि मुखिया के प्रत्याशी के रूप में उभर करके आए हैं और नवयुवक हैं। और उम्मीद इनसे यही रखते हैं कि आने वाले समय के लिए जो है कि ये काफ़ी जो है कि अच्छा साबित होंगे। हम लोग आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो है कि इनको भारी से भारी जो है बहुमत से जिताने का काम करेंगे, उम्मीद है। और अभी तो चुनाव में काफ़ी समय है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बीच जाएंगे और अपना जो कार्यक्रम इनका होगा, उनका जो शेड्यूल होगा कि हम अगर आप हमें मुखिया प्रत्याशी के रूप में चयनित करते हैं तो मैं आपके जो है ग्राम पंचायत में क्या क्या वर्क करूँगा वो सारा शेड्यूल आपके पास रखेंगे। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसके लिए हम और आप इंतजार कर रहे थे। हमारे जो मुखिया पद के उम्मीदवार प्रत्याशी आली जनाब गुलाम साहब जो भेमुआ से बिलोंग करते हैं, अब वो वक्त आ चुका है उनसे रूबरू करने का, क्योंकि मैंने दिखाया आप लोगों को फर्स्ट में कि वो काफी ज्यादा बिजी थे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे
एक सभा की तरह लोग बैठे हुए थे और इनके इनविटेशन पे काफी सारे लोग जमा हुए थे, क्योंकि आपको मैं कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ कि लोग इनसे काफी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसके लिए इनके एक बुलाने पे सारे लोग जमा हुए थे। तो अब वो वक्त आ चुका है इनसे रूबरू होने का, जो हमारे प्रत्याशी है। तो चलिए उनसे मिलवाता हूँ और उनसे कुछ सवालों जवाब होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे गांव के बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, तो इन लोगों से भी कुछ बातचीत होगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारे प्रत्याशी है, सबसे पहले हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी जुबानी सुनते हैं कि वो अपने पद के लिए और जो उम्मीदवार है, जो इस बेसिस पे आप चाहते हैं कि लोग आपको मुखिया पद में लेके आए। और आप लोगों कोरियाही पंचायत के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं आली जनाब गुलाम साहब, तो मेरा इनसे पहला ये सवाल है कि आखिर आपको जनता क्यों चुने इस कोरियाही पंचायत में। तो चलिए कैमरे का रुख मैं उनकी तरफ टर्न करता हूं और उनसे हम सवाल और जवाब का। चलिए सबसे पहला सवाल मेरा ही होता है हमारे प्रत्याशी साहब से, जो ये उम्मीदवार बने हुए हैं मुखिया पद के। तो हमारा पहले इनसे ये सवाल है कि गांव की जनता के बीच में जो आप कहते हैं कि हमारा मतलब हम आएंगे तो अच्छा विकास होगा, रोड अच्छी होगी, सड़क अच्छे होंगे, तो हम सबसे पहले इन्हीं के जुबानी जानते हैं। और मेरा गाइस प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, आप अगले एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए। तो गुलाम साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि आखिर कोरियाही पंचायत की जनता आपको चुने तो क्यों चुने, और आप ऐसा क्या उम्मीद दिलाते हैं लोगों के बीच में कि लोग आपसे, आपके बात पे, आपके जुबान पे आपको अपना उम्मीदवार बनाए। तो बोलिए कुछ आप। सबसे पहले तो मैं अपने कोरियाही पंचायत के तमाम मतदाता भाइयों और बहन को सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम। जी सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, क्योंकि मैं राजनीति करता नहीं हुआ, इससे पहले मैं राजनीति में आया नहीं, बिल्कुल, मगर मैं काफ़ी या मुसलसल यहाँ समझिए कि अभी 10 साल से भेमुआ में रह रहे हैं और पंचायत का जो हाल है, जो परिस्थिति देखे, राजनीति करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि राजनीति में जाकर के पैसे कमाना है और इस तरह। बस एक जब अपने पंचायत का हाल देखता हूँ, जब अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो रोड रास्ते का हालात देखता हूँ, आवाम का परेशानी देखा, तो मन में हुआ कि नहीं एक बार समाज सेवा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि 2001 में हमारे वालिद साहब पिताजी वार्ड सदस्य में निर्विरोध हुए थे। जी बिल्कुल। इसमें 14 नंबर से हमारे वालिद साहब मोहम्मद साकिर हुसैन और 13 नंबर से मेरे मामू नूर हसन साहब को निर्विरोध वार्ड सदस्य में चुना गया था। और उन्होंने निर्विरोध 2001 में वार्ड सदस्य में सिस्टम में इतना फंड वगैरह भी नहीं था, और अपने बल पे दोनों ने समझिए कि ये पर्ती वाला जो रोड है जुड़ा हुआ है, वो रोड और खाली पे रोड, इतना फंडिंग ना। और यहाँ से मस्जिद जमा मोटी मस्जिद से हमीम के घर तक अपना 1 बीघा जमीन खनवा करके मुर्रा पे जो, ताकि पूरे गांव जान ले इस बात को, और लोगों को आने का साधन किया, रोड रास्ता का व्यवस्था किया। खाली टोल पे गांव से हर व्यक्ति ने भी उसमें योगदान दिया था, और खाली टोल को रास्ता से जुड़ा, और पर्ती से लेकर के हमारे जो मेन रास्ता है बिहारी का, उसमें जोड़ने का काम किया। तो जब हम अपना जो पंचायत का और गांव का देखे बद से बदतर हाल है, तो हमने डिसाइड किया कि राजनीति करने का उद्देश्य नहीं था हमारे। ये सब देखते हुए दिल में इच्छा जागा कि अगर जो जनरल सीट होता है मुखिया का, तो मैं इस बार प्रत्याशी रहूंगा, मैं मुखिया कैंडिडेट हूँ और इस बार चुनाव लड़ूंगा। ये उद्देश्य, एक ही उद्देश्य, यही उद्देश्य है कि समाज सेवा। भगवान का कृपा है, खुदा की देन है कि हर चीज से मैं संपन्न हूँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर ये इसी उद्देश्य से मन में ये भाव जागा कि राजनीति करूंगा तो साफ सुथरी राजनीति, दलाली हमसे नहीं होगी, बिल्कुल किसी का फंसना फंसाने वाला काम हमसे नहीं होगा। तो हमारे प्रत्याशी है गुलाम साहब, आपने उनसे तो बातचीत, उनकी जुबानी सुन ली, उनका कैसा सोच है, क्या विचार रखते हैं हमारे पंचायत को लेकर के, क्या उनकी मानसिकता है, वो सब आपने तो जान लिया। लेकिन हमारे यहाँ पे काफी सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और काफी सारे युवा भी हैं, उनके दिल की हाल भी हम जानते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये सब इनकी मोहब्बत में ही आए हैं, कोई पेड़ वगैरह नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग यहाँ पे गांव में इसी तरीके का माहौल होता है, लोग एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं।
लेकिन जो अच्छा काम करना चाहता है उसके पीछे भी 10 लोग लगे रहते हैं कि भाई आप खड़े होइए, और इनसे लोगों की उम्मीद बनी होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैमरा टर्न करके जनाब आली जनाब आफाक साहब, जो हमारे गांव के नामचीन इंसान व्यक्ति हैं, उनसे मैं रूबरू करवाता हूँ और उनके जुबानी जानते हैं कि इनके बारे में वो क्या सोचते हैं और गांव के बारे में इनकी क्या विचार है, क्या मानसिकता है। उस बार अपने आप को बता रहे हैं कोरियाही पंचायत के, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है, क्या आपको लगता है कि ये बढ़िया बेहतर काम कर सकते हैं हमारे पंचायत के लिए? देखिए, हम लोग हमेशा जो है कोई भी कैंडिडेट आता है तो हम लोग यही समझ करके उसको वोट करते हैं कि वो विकास करे और पूरे पंचायत में 15 वार्ड है, हर जगह वो काम करे। लेकिन आज तक ऐसा ही हुआ है कि हम लोग वोट दिए और हम लोग के मन पसंद से काम नहीं हुआ। और इस बार जो है वो इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से पंचायत को देखा कि भाई काम सही से नहीं हो रहा है, तो इस बार उसके दिल में जज्बा हुआ कि हम खड़े होकर के काम करावे। यानी ये चीज उसके अंदर है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो दलाली फलाली में हम नहीं रहेंगे, काम अच्छा करके देंगे। तो गांव के जो है नौजवान जो है इस बार उसके साथ है, तो सब आदमी मिल करके इस बार उसको वोट दे करके उसको जिताइए और पंचायत में अच्छा विकास करवाइए। तो जान दे करके मेहनत करके इनको जिताइए। ना काम करेगा तो 5 साल न रहेगा भाई, 5 साल के बाद बदली कर दीजिएगा। मगर दिल जान से आप लोग मेहनत कीजिए और बाहर भी देखिए, वोट आने वाला है तो दिलवाइए। ये नहीं हम कह दिए और दे दिए, दूसरा तरफ पैसा ले करके वो न कीजिए। आप एकदम दिलो जान से जिताइए। आज का जो ये ब्लॉग है कोई पार्टी या पार्टी तक पहुंच सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं और सबसे मीटिंग करके उनका राय मशवरा देने वाले हैं। तो आप लोग एंड तक पार्टी या पार्टी का वेट कीजिएगा, ये नहीं समिति साहब आपके लिए भी बोलेंगे। यही तो बात खत्म नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबसे मीटिंग करके बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा। अब हमारे नेक्स्ट जो बातचीत करने के लिए आ रहे हैं अली जनाब समी साहब है, हमारे कोरियाही पंचायत के भेमुआ निवासी। तो इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी मेरा यही सवाल है कि आप जो प्रत्याशी को चुन रहे हैं गुलाम साहब को और उससे उम्मीद लगा के बैठे हो, तो इसका रीजन आप हमको कुछ बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम उसको बहुत दिनों से जानते हैं और उसमें एक जज्बा हम देखे हैं। मतलब इतना नेता को मौका दिया, हमको नहीं लगा कि कोई खड़ा उतरा, और इसमें वो जज्बा देखे लेमर भी काम कराता है। कोई भी आदमी पहुंचता है उसके पास तो ये नहीं बोलता कि नहीं जाएंगे, कर देंगे, और जाता भी है साथ में। और हमको युवा नेता में अच्छा नेता लगा और मैं उसको बारीक काफी देर से जानता हूँ कि मतलब कोई भी काम हो पब्लिक के बीच में जुड़ना, तो मतलब अच्छा कैंडिडेट है। एक बार मौका उसको भी मिलना चाहिए और दिलो जान से मतलब। और ये काम जो मैं दिखाया उनको कि हर गांव का, ये नहीं कि भेमुआ का आप करवाइए काम, हर जगह पे जो बदतर है उसको आप अच्छा करिए। पब्लिक आपके साथ में है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, बात करता हूँ, तो मतलब सपोर्ट युवा है, अच्छा है। और मैं इसे क्या बोल लूँ कि मैं बहुत तो यहाँ पे मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ सबके अंदर यही उमंग मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिला कि ये बहुत अच्छे इंसान है, लोगों की मदद करते हैं, बहुत स्वीट है। और सबसे बड़ी बात यह है इनका ख्वाहिश नहीं है, लेकिन लोगों का दुख दर्द देखकर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि खुद एक बिजनेसमैन है, घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं कोरियाही पंचायत में घूमने के लिए तो काफी परेशानियां इनको झेलनी पड़ती है। इसी के लिए इन्होंने इरादा बनाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम युवा नेता आपको देखने को मिलेगा इस कोरियाही पंचायत से। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आपका निर्णय क्या होगा वो तो एंड में ही आएगा, लेकिन मेरी इतनी ही गुजारिश है कि यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं उनका पहले हम राय मशवरा जानेंगे। देखिए, हार जीत तो एंड की बात है, लेकिन लोग इनके बारे में क्या विचार रखते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगला जो सवाल होने वाला है वो हमारे भेमुआ निवासी कोरियाही पंचायत के अबुलैस साहब हैं, उनसे हम मुखातिब होते हैं और उनका क्या मानसिकता है इनको लेकर के और हमारे पंचायत को लेकर के उनसे जानते हैं और उनकी सोच को जानने की कोशिश। सबसे वही सवाल है कि आप जो ये प्रत्याशी गुलाम साहब को चुन रहे हैं, उनको क्यों चुन रहे हैं और क्यों चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आए, वो मुखिया बने, उनको ये साझेदारी दिया जाए। तो आपका इसके बारे में क्या राय है, आप बताइए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज बता दूं कि ये हमारे भाई भी है और हमारे दोस्त भी, जिगरी वाले।
और हम लोग कब से बोल रहे हैं कि आप खड़े होइए, अब आपके साथ में जाके हम लोग तो परदेसी, अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये जो हालत हम लोग रोड का देखे ना, तो हम आपस में हम दोस्त में विचार किए। ये हालत मुझे लगता है पूरे कोरियाही पंचायत का ही है। पंचायत का भी है, तो हमको यही लगा कि हालत मुझे लगता है भेमुआ का इतना कुछ बड़ा ज्यादा ही कमाई नहीं है। अरे भाई रोड रास्ता नाला बनाओ, तुम कितना कमाओ, हम इसलिए बोले कि गुलाम भाई आप खड़े होइए, आप आइए जीत के हम लोग मिल के करेंगे काम, पूरा पंचायत का काम करेंगे। और उससे क्या है कि आप कमाइएगा तो घूसखोरी आप तो नहीं कीजिएगा किसी का। ये सब है कि कोरियाही पंचायत में कैंडिडेट चाहिए पावरफुल। अच्छा, लोग चुन के लिए हमें कोई तो आपके हिसाब से क्या लगता है गुलाम साहब पावरफुल कैंडिडेट हैं? पावरफुल है, हम लोग दिलो जान से सब चीज साथ में, और पूरी भेमुआ में जो उम्मीद है कि भेमुआ पूरा और भलवाही कोरियाही जो लोग अच्छे आदमी को चाहते हैं कि पंचायत का बदलाव हो, तो वो आदमी को वोट देना पड़े। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, सबका यही मशवरा है, यही राय है, और एक ही सोच पे सारे आप लोगों को मैं 3, 4, 5, 6, 7 आदमी 8 आदमी से मिलवा चुका हूं, लेकिन सबका एक ही जवाब है कि ये प्रत्याशी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे नेता उभर के आएंगे, और युवा है, उनकी सोच अच्छी है, उनकी मानसिकता अच्छी है। तो अगले हमारे जो मेहमान यहाँ पे विराजमान है, हमारे गांव के, मतलब काफी उनको तारीफ की उनकी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता दूं वैसे तो हमारे चचा हैं, लेकिन हमारे भेमुआ निवासी कोरियाही पंचायत के शौकत साहब हैं, उनसे अब मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, और उनका बात बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि ये सारे युवा थे, ये सारे प्रदेश चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे चचा जी हैं वो हमेशा गांव में जमीन पे जुड़े रहते हैं। आप उनके जुबानी सुनते हैं कि वो उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। तो चलिए उनसे मुखातिब कराता हूँ आप लोगों को, और उनकी जुबानी जानते हैं। तो यही सवाल है कि आपके पड़ोसी जो गुलाम साहब आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो प्रत्याशी है, मुखिया के उम्मीदवार हैं, आने वाले चुनाव में वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और मैं जमीनी स्तर पे जानना चाहता हूं सारे युवा और बुजुर्ग भेमुआ निवासी और कोरियाही पंचायत से कि आप इन्हें क्यों प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि ये युवा नेता कोरियाही पंचायत में आए। इसलिए हम लोग चुनना चाहते हैं कि हमने शुरू से लेके आखिर तक 2016 तक हमने बाहर खटे, बाहर खटने के दरमियान आते जाते रह गए, रोड रास्ता को हम लोग कभी भी सही नहीं देखे। अच्छा, तो घर पर नहीं थे तो नहीं समझते थे। अच्छा, उसके बाद में 2016 से हमने घर पे रहना कंटिन्यू चालू कर दिया। अच्छा, यहाँ रहने के बाद बाढ़ पीड़ित में हमारे गांव में घुसने वाला रास्ता टूट गया। टूटने के बाद में जो भी प्रतिनिधि अभी थे, मुखिया हो या चाहे पंचायत समिति हो हमारे, चाहे सरपंच हो, जो कोई भी यहाँ रहे, तो सबसे कहा गया सब हो जाएगा, लेकिन रास्ता अभी तक वो पड़ा हुआ है। वो सब रास्ता अभी वैसा ही पड़ा हुआ है, काम हुआ नहीं। हम लोग देखते हुए में गुलाम तो काम तो दूसरा करता है, लेकिन उसको हम लोग सपोर्ट किए कि बाबू तुम खड़ा हुओ, इस गांव से उस लायक तुम है, और तुम्हारे साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, और गांव का समाज भी जुड़ेगा, और हर आदमी जुड़ के तुमको सहयोग करेगा। इसलिए करके तुम आगे बढ़ो, कदम उठाओ, और उठाने के बाद में एक काम करो। तो उसने हमसे ये कहा ठीक है भाई आप लोग कह रहे हैं तो हम करेंगे, और तैयार है, हम इलेक्शन लड़ेंगे मुखिया का, इसमें आप लोग दिलो जान से साथ दीजिए। हम लोग बड़े साथ देंगे। वो भी हम लोग को कहा कि जो भी काम होगा बा ईमानदारी, हमने रोड रास्ता पंचायत में जहाँ भी होगा, गांव का ही नहीं, मेरे पंचायत में जहाँ तक हमारा हल्का है वहाँ अब वक्त आ चुका है उस चेहरे से आप लोगों का रूबरू कराऊं कि जो हमारे गांव के चहीते इलेक्ट्रिकल मिस्त्री ही साहब हैं, जो पूरे गांव के चहीते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत मतलब अच्छे मिस्त्री हैं। आप उनसे मुखातिब होने जाते हैं, और मेरा उनसे भी सेम सवाल है कि आपके नज़र के सामने जो बैठे हुए हैं मुखिया पद के उम्मीदवार गुलाम साहब, उनके बारे में आपका क्या सोच है, और क्यों आप चाहते हैं कि वो खड़े हो इस इलेक्शन में, और क्यों आप उनको वोट देना चाहते हैं, क्यों जिताना चाहते हैं? तो पहले तो हम लोग की खानदानी रिश्ता है और भाईचारा भी है, इसलिए हम लोग को यहाँ सबसे पहले बहुत गाँव में नेता बना है।
कोई नेता ही साथ नहीं दिया, सब घुसखोरी में घुस गए। अच्छा। जिसको चुने सब घुसखोरी में गए। इसलिए हम लोग उम्मीदवार अपना चुने कि हम लोग करके समाज को भलाई करवाए और हर व्यक्ति रोड खर्चा हर चीज को पूरा करें। अभी तो जितना नेता आते हैं सब घुसखोरी खाने वाले आते हैं। सारे लोगों से जैसा कि मैंने आपको रूबरू करवा दिया जमीनी स्तर पे। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एंड करने से पहले फिर से हमारे जो प्रत्याशी गुलाम साहब है उनके सामने मैं कैमरा लेके जाता हूं और फिर से उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि वो पूरे पंचायत के बारे में एक बार और कुछ बता दे बेहतर, ताकि लोग और उनको सपोर्ट और उनके मतलब उनको जाने कि ये कैसे मानसिकता के हैं। तो गुलाम साहब, आपका क्या मशवरा है और थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपके अंदर की भावना को। देखिए, अभी तो रोस्टर आया नहीं। रोस्टर आने के बाद और मजीद बात और इस पे जो है गुफ्तगू होगी। रह गया ये तय है कि जनरल रहेगा हमारा पंचायत। तो मैं सभी पंचायत के मतदाता मालिक से यही कहना चाहता हूं कि अगर सही में आप बदलाव चाहते हैं, आप अपने पंचायत की उन्नति तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा पंचायत भी अच्छा तरक्की करे, हर चीज़ का सुविधा हो, तो आप अपना एक कीमती जो वोट होता है, कीमती मत है, उसको एकदम सोच विचार करके आप उसको दान कीजिए। मतदाता मालिक को यही कहेंगे कि अपना मत का सही जगह और सही कैंडिडेट को अपना मत दे करके अपने मत का सही प्रयोग कीजिए। आप इधर उधर के बहकावे में नहीं जाए। आप जो हैं किसी के बहकावे में ना जाके आप अपने दिल को शांत करके अपने दिल की आवाज़ को सुने। आप अपने दिल की आवाज़ को सुने कि आज मेरा एक वोट हमारे पंचायत का नक्शा बदल सकता है, हमारे पंचायत का हुलिया बदल सकता है, हमारे पंचायत का मानसिकता। लोग अपने मानसिकता को सबसे पहले अपना दिल साफ करें, अपने मानसिकता को अच्छी सोच लेकर के चले कि पंचायत को बदलना है, हम बदलाव चाहते हैं। सही में अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमको कुछ हट के करना पड़ेगा। हमको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमको सबसे पहले दूसरे का सोच बदलने के लिए अपना सोच अच्छा करना पड़ेगा। अपना जब सोच अच्छा होगा तभी हम समाज का सोच और समाज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं और समाज के लिए हम अच्छा सोच सकते हैं। तो मैं सभी को यही पंचायत के मतदाता मालिक को यही कहूँगा कि आप अपना कीमती वोट बहुत ही सोच विचार करके एक अच्छे प्रत्याशी को चुनिए, ताकि आने वाला समय में आपका काम करे और अपने पंचायत का विकास करे। तो मैं जो भी पंचायत के अच्छे सोच विचार रखते हैं हमारे पंचायत के और अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने वार्ड का, उनको ख्याल है कि जो आज हर जगह ये दिक्कत पाया जा रहा है या किसी भी विभाग में, उसको अगर सही में वो अपने दिल से इसको दूर करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच विचार करके वो कैंडिडेट चुने, क्योंकि उनको 5 साल में एक ही दिन वो मौका रहता है। जो अपना वो मतदान करते हैं उसी टाइम उनके पास अधिकार है। अपने वोट का कहाँ वो उपयोग करेंगे, उनके पास में पूरा अधिकार है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। इसीलिए अपने अधिकार को, अपने ताकत को वो समझे। अपने वोट का एक वोट मत समझे। आप एक वोट समझ रहे हैं, मगर वो एक वोट से आप किसी पंचायत या किसी इसका भविष्य बनाना पाते हैं। एक वोट का कीमत आप जो है किसी दारू शराब या अन्य चीज में ये होकर के अपने वोट को इधर उधर मत ये करे, किसी के बहकावे में मत जाए। आप अपना एक कीमती वोट एक अच्छे प्रत्याशी को दे, ताकि वो आ करके आप उसको विजय बनाए, ताकि आपके पंचायत के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए कुछ अच्छा काम करे। आप जब तक अपने आप को नहीं बदलिएगा, आप समाज को नहीं बदल सकते हैं, पंचायत में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरी यही आखिरी गुजारिश रहेगी पूरे पंचायत के मतदाता मालिक को कि बहुत ही सोच विचार करके आप अपना मत दीजिए। आप वोट देने से पहले जरूर सोचिए कि मैं जिस व्यक्ति को वोट देने जा रहा हूं, क्या वो हमारे पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे वार्ड के लिए कोई अच्छा काम करेगा। और अगर आप अपना मानसिकता, आप अपना सोच अच्छा कर लेते हैं और एक अच्छे प्रतिनिधि को आप चुनते हैं, तो आपका पंचायत, आपका गांव विकास जरूर करेगा। इसीलिए मैं अभी रोस्टर आ जाएगा, उसके बाद और भी सारी बात मैं अपने मतदाता मालिक के सामने रखूंगा। अभी यह है कि रोस्टर जनरल रहेगा। जनरल में क्या रहता है, जेंट्स रहता है या लेडीज रहता है, ये रोस्टर आने के बाद होगा। तो इरादा बना है, अगर लोग मेरे पीछे हैं, सब चाह रहे हैं कि मैं आऊँ एक बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में, तो लोगों के उम्मीद पे मैं कोशिश करूंगा कि खड़ा उतरूं, और जो उम्मीद रखते हैं लोग हमसे, मैं उस उम्मीद पे खड़े उतरूं। बस यही मेरी
पूरे समाज के पास में यही मैं अपनी बात रख रहा हूँ, है ना। और समाज भी इस पे सोच विचार करे और अपना वोट, एक कीमती वोट एक अच्छे प्रत्याशी को दे करके अपने पंचायत का, अपने गांव का, अपने वार्ड का। यहाँ पे मैंने आप लोगों को गांव के जितने भी लोग आए थे, युवा बुजुर्ग, सबसे मैंने रूबरू करा दिया और सबकी मानसिकता और सबकी सोच जो है गुलाम साहब के बारे में बता दिया। कैसे हैं वो, कितने अच्छे हैं और कितनी उनके ईमानदारी के चर्चे और किस्से तो आप लोगों ने सुन ही लिया। और ये दरअसल हकीकत है कि मैं भी इसी कोरियाही पंचायत से बिलोंग करता हूं और मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैंने आज तक अपने गांव की उन्नति और तरक्की नहीं देखी है। और मुझे भी इस चीज़ का शौक है कि मेरे गांव में भी अच्छी सड़क हो, अच्छा नाला हो, अच्छा रास्ता हो आने जाने के लिए। लेकिन ऐसा सिर्फ हमारा एक ड्रीम है, तो हमने इस ड्रीम को बदलने के लिए एक संकल्प लिया है कि अब की बार हम एक युवा नेता को लेके आएंगे अपने पंचायत कोरियाही से, अपने ग्राम भेमुआ से, और उनका शक्ल और उनसे मैंने रूबरू आप लोगों को करवा दिया है। अब आपका क्या सोच है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका क्या सोच है, क्या समझ है इनके बारे में, जो भी मशवरा आप रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइएगा। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं कि ये वीडियो तकरीबन 2 से 3 पार्ट में आएगा, तो प्लीज़ आप लोग 1 बाय 1 करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि ये सब दिलचस्पी कहानी गांव में कभी कभी देखने को मिलता है, शहरों में तो रोज होता है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ किसी और एपिसोड में किसी और सभा के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।